Hello students, this is Arna Gupta from Maharaja Agrasen School, Hisar. Today we will continue our 6th chapter class 10th Mathematics. कल हमने एक्सरसाइज 6.3 के 1 to 8 क्वेश्चन किए थे. आज हम उससे आगे कर रहे हैं 9th क्वेश्चन. 9th में ये फिगर बनी हुई है हमारे पास. In figure ABC and AMP are two right triangles. Right angled at B and M. ABC में एंगल B 90 है और APM में एंगल M 90 है. Then prove that first part है triangle ABC similar to triangle AMP. ये दो ट्रायंगल्स हमने सिमिलर कर दिए हैं. अब हमने इसमें देखो ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर करनी है तो ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं ABC एंड AMP. पहले क्या लेते हैं एंगल्स. तो इसमें देखो क्या इसका एंगल है और इसका एंगल है इक्वल है. एक ही एंगल है कॉमन. एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन और एंगल B और M. B भी 90 है M भी 90 इक्वल. एंगल B इक्वल टू M each 90. दो एंगल इक्वल तो ट्रायंगल्स सिमिलर. ट्रायंगल ABC is similar to triangle AMP by angle criteria. फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट हमारे पास है CA by PA इक्वल टू देखो CA by PA is equal to BC by MP. ये किससे हो जाएगा by CP FP corresponding parts of similar triangles. ठीक है. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन. CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lies on side AB and FE and EFG. हमारे पास दो ट्रायंगल्स है. एक तो है ABC और एक है FEG. इसमें CD बाइसेक्टर है एंगल C का. CD एंगल C का बाइसेक्टर. इट मींस ये एंगल इक्वल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल G. ये इस एंगल का बाइसेक्टर मतलब ये दोनों भी इक्वल. इफ ट्रायंगल ABC और ये गिवन है हमें ट्रायंगल ABC is similar to triangle FEG, then show that first part CD by GH is equal to AC by FG. Second part triangle DCB similar to triangle HGE DCB. ये वाली ट्रायंगल similar to HGE इस ट्रायंगल के सिमिलर. एंड DCA ये वाली ट्रायंगल होगी ये सिमिलर टू ट्रायंगल HFG. ये दोनों ट्रायंगल हमने सिमिलर कर दिए हैं. अब देखो सबसे पहले ABC ट्रायंगल सिमिलर गिवन है FEG के. अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल. तो हमारे पास आ जाएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इक्वल टू E and C is equal to G by CPST. तीनों सेम रीजन आ जाएगा CPST से. अब एंगल C और G अगर इक्वल है तो इनके ये जो हाफ है ये भी इक्वल होंगे. Therefore half of angle C is equal to half of angle G. अब C का हाफ ये 1 भी है और 2 भी है और G का हाफ 3 और 4 है. तो हम नीचे वाले ट्रायंगल्स के ले लें हाफ हाफ. Triangle 1 equal to 3 and
एंगल 2 इक्वल टू 4। ये आ गया हमारे पास। अब पहले हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना था ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGER सिमिलर। तो हमने ये दो ट्रायंगल लिए। इसका एंगल D और H, क्या D और H इक्वल गिवन है? नहीं गिवन। C और G, इसका C1 और उसका G3, ये हमने प्रूव किया। तो एंगल 1 इक्वल टू 3 प्रूव। इसका B और इसका E, एंगल B और E, ये भी हमने इक्वल प्रूव किया। एंगल B इक्वल टू एंगल E प्रूव। दो एंगल इक्वल, तो ट्रायंगल BCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE बाय CPST। सेकंड पार्ट हो गया। इसके बाद थर्ड करें। थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना है ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGFR सिमिलर। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर करते हैं। तो एंगल D और H इक्वल नहीं है। C और G, इसका C है 2 और उसका G है 4, और 2 और 4 को हमने प्रूव किया है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव। और थर्ड एंगल A और F, A और F ये भी इक्वल थे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F प्रूव। दो एंगल इक्वल, इट मीन्स ट्रायंगल DCA is similar to triangle HGF by angle criteria। अब ये भी पार्ट हमारा हो गया दो एंगल H से ट्रायंगल सिमिलर। अब इससे हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना था CD by GH, देखो CD by GH is equal to AC by FG by CPST, corresponding parts of similar triangles। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। In figure, E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC। हमें गिवन है AB और AC इक्वल। If AD परपेंडिकुलर BC, A से AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC पे, एंड EF परपेंडिकुलर AC, तो ये एंगल भी 90। Then prove that triangle ABD is similar to triangle PCF। ये हमने प्रूव कर लिया है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन था, ट्रायंगल ABC में दो साइड्स इक्वल है। इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। अगर AB और AC इक्वल तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल। AB का ऑपोजिट C और BC का ऑपोजिट B, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। रीजन आ जाएगा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब हमारे पास ये दो एंगल इक्वल आ गए। अब ये ट्रायंगल्स ले लेते हैं जो सिमिलर प्रूव करनी है। ABC, ABD एंड ECF। अब इन दोनों में देखो क्या एंगल A और E इक्वल है? नहीं है। B और C, इसका B ABD का एंगल B और इस ट्रायंगल का एंगल C, ये हमने प्रूव किया इक्वल। एंगल B इज इक्वल टू C प्रूव। D और F, D इसमें 90 है, इसमें F 90 है। एंगल D इज इक्वल टू एंगल F इज 90। दो एंगल 90 इक्वल आ गए। देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF बाय एंगल क्राइटेरिया।
AB, BC and median AD of triangle ABC. एक ट्रायंगल हमारे पास है ABC और एक इसका गिवन है मीडियन AD. AB, BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and median PM of triangle PQR. Then show that ABC is similar to triangle PQR. हमने शो करना है ABC ट्रायंगल PQR ट्रायंगल के सिमिलर है. अब सबसे पहले देखो हमें क्या गिवन है. साइड्स AB, BC and median AD are proportional to PQ, QR and median PM. ये रेशो हमें गिवन है. गिवन. अब देखो अगर हम इस BC और QR की रेशो इनके सेम है तो इनके हाफ की रेशो भी सेम होगी. तो इसका मतलब AB by PQ is equal to half of BC by half of QR equal to AD by PM. अगर हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ा तो हमारे पास क्या बन गया. AB by PQ इक्वल टू BC का हाफ BD क्योंकि AB मीडियम था तो BD और QR का हाफ QN इज इक्वल टू AD by PM. अब ये तीन साइड्स की रेशो AB, BD, AD तो ये वाली ट्रायंगल की तीनों साइड्स होगी और नीचे वाली PQ, QN और PM. इसका मतलब ट्रायंगल ABD is similar to triangle PQN by SSS क्राइटेरिया. तीनों साइड्स की रेशियो सेम है. अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल. इसका एंगल B इसके Q के इक्वल. देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू Q बाय CPST. हमने ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव कर दिया. अब देखो दो साइड्स की रेशियो सेम थी बीच का एक एंगल आ गया. नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड PQR. अब जो ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव करनी है वो दोनों ले ली. इसमें हमें गिवन है AB by PQ इक्वल टू BC by QR. ये गिवन है और इन दोनों साइड्स का बीच का एंगल B और Q ये दोनों इक्वल हमने प्रूव कर दिए. तो दो साइड्स और एक एंगल आ गया. देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय SAS क्राइटेरिया. ठीक है. नेक्स्ट 13th क्वेश्चन. D is a point on side BC of triangle ABC. ट्रायंगल है हमारे पास ABC और इसकी BC साइड पे एक पॉइंट है D. Such that angle ABC is equal to angle BAC. इस एंगल के इक्वल 1 और 2 इक्वल. Then show that CA square is equal to CB into CD. ये हमने शो करना है. तो देखो ये वाली साइड्स कौन कौन सी ट्रायंगल में है. CA स्क्वायर मतलब CA into CA. अब CA साइड जो है एक तो पूरी ABC ट्रायंगल की है और एक ADC ट्रायंगल की है और इधर CB into CD CB ABC की है और CD ADC की है. मतलब हम दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं. इन ट्रायंगल ABC एंड BAC. पूरी ट्रायंगल यानी ABC और एक BAC इस साइड पर. अब इन दोनों में देखो क्या एंगल A और D इक्वल है. गिवन है हमें. एंगल A को हमने नेम दिया है 2 और B
1 ये हमें गिवन है। दूसरा एंगल बी और ए, ये बी और ए इक्वल नहीं है। एंगल सी और सी एक ही एंगल है, कॉमन एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, कॉमन दो एंगल इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीएसी बाय एंगल क्राइटेरिया। अब हमें जो चाहिए सी ए, देखो सी ए बाय सी डी इज इक्वल टू, उस साइड में चाहिए सी बी बाय सी ए बाय सी पी एस टी, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सी ए इंटू सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये हमने प्रूव करना था। 14th क्वेश्चन आपको क्लास में करवाऊंगी। 15th क्वेश्चन, a vertical pole of length 6 मीटर, एक पोल है हमारे पास 6 मीटर लेंथ का, cast a shadow 4 मीटर लॉन्ग on the ground, ये ग्राउंड पे 4 मीटर लंबी शेडो बनाता है। And at the same time a tower cast a shadow 28 मीटर लॉन्ग, इसी टाइम पे एक टावर हमारे पास है जिसकी शैडो 28 मीटर लंबी है। फाइंड हाइट ऑफ टावर, इस टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है। देखो पोल भी 90 के एंगल पे खड़ा होता है और टावर भी 90 के एंगल पे होता है। अगर हम इसकी थर्ड साइड ज्वाइन कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगी, राइट ट्रायंगल, एक ये वाली और एक ये वाली। इसको नेम दे देते हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, इन दोनों में देखो क्या एंगल ए और पी इक्वल है, नहीं दे रखे। बी और क्यू दोनों 90 है। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ईच 90। एंगल सी और आर, अब सी एंगल किसका है, रिफ्लेक्शन का एंगल, और आर भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक ही टाइम पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम होता है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दो एंगल इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय एंगल। अब हमने साइड फाइंड करनी है पी क्यू, तो ये दो साइड दे रखी है, इनकी रेशो लेंगे ए बी बाय पी क्यू, देयरफॉर ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर बाय सी पी एस टी। अब जो वैल्यूज की वाले वो पुट कर दो। ए बी है 6 मीटर, पी क्यू हमने फाइंड करनी है, बी सी है 4 मीटर और क्यू आर 28 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 4 7 जा, तो हमारे पास आया 6 मीटर बाय पी क्यू इक्वल टू 1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पी क्यू इज इक्वल टू 42 मीटर। लेंथ ऑफ टावर इज 42 मीटर। लास्ट क्वेश्चन, if AD and PM are medians of triangle ABC and PQR, दो ट्रायंगल्स है हमारे पास ABC and PQR। इन दोनों के मीडियंस गिवन है AD and PM, मीडियन है इक्वल। Where triangle ABC is similar to triangle PQR, ये भी गिवन है हमें, ABC is similar to triangle PQR। Then prove that, हमने प्रूव करना है AB by PQ is equal to AD by PM। ट्रायंगल सिमिलर गिवन है, ये हमने प्रूव करना है। अब दोनों ट्रायंगल
की रेशो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर बाई सी पी एस टी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय सी पी एस टी। हमारे पास एंगल सिमिलर थी, साइड्स की रेशो ले ली और एंगल इक्वल ले। अब इससे देखो अगर ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर है तो इसका मतलब ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी बाई हाफ ऑफ क्यू आर भी होगा। इसका मतलब ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी का हाफ बी डी और उसका हाफ क्यू आर का हाफ क्यू एम। ये भी रेशो सेम होगी। अब दो साइड्स की रेशो सेम आ गई इस ट्रायंगल की, छोटे वाले ट्रायंगल की हाफ की, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हमने प्रूव करवाया था। तो इन दोनों से देखो क्या होगा, दो साइड्स की रेशो सेम, इंक्लूडेड एंगल इक्वल, तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाय एस ए एस क्राइटेरिया। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है इसका मतलब ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम दिया गया, या फिर हम ये कह सकते हैं बाई सी पी एस टी। अगर हम इसको छोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम। यही हमने प्रूव कर दिया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हुई। आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 6.3 अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे और इसको रफ नोटबुक में रिवाइज भी करोगे। ठीक है, ओके।